कॉरिडोर में क्या सिस्टम वहाँ का देखो क्यों नहीं शिकायत दी मैंने? ऊपर मैनेजमेंट ऑफिस बना है, आपको यदि तकलीफ है तो क्यों नहीं शिकायत दी आपने? नहीं, आपने क्यों नहीं शिकायत दी थी? आपने मैनेजमेंट में अंदर आप क्यों नहीं कोतवाली गए थे? आप मैनेजमेंट में शिकायत कीजिए, मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था है, क्यों नहीं करके आप आते हैं? लिखना कुछ है नहीं। कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि आखिर जो कॉरिडोर है वो क्यों बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे सवालात हैं। जो स्थानीय लोग हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिनका भविष्य यहाँ से जुड़ा हुआ है, जिनका घर यहाँ से चलता है और जिनका यहाँ पर एक धरोहर को बचाने की भी जिम्मेदारी है। संजीव जी साथ में मौजूद है। संजीव जी, कैसे मानते हैं, और हमसे ज़्यादा शायद इस पूरे प्रकरण को आप जानते हैं, क्या ये पूरा प्रकरण है और क्यों यहाँ जो कॉरिडोर उसका विरोध किया जा रहा है? एक पक्ष कहता है बनना चाहिए, एक पक्ष कहता है नहीं बनना चाहिए। तो क्यों तो ये बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं और श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास करें। देखिए, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं केवल उनको चाहिए कॉरिडोर। वो केवल यहाँ आते हैं वृंदावन में रील बनाने के लिए, रियल लोग नहीं आते हैं। वृंदावन में केवल बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, दर्शन बाद में करेंगे, गेट से घुसते ही पहले मोबाइल निकालेंगे। दर्शन करने आए तो पहले दर्शन करिए ना, रील क्यों बना रहे हो? यहाँ केवल रील बनाने के लिए आते हैं, उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था हो रही है। केवल लोकल यहाँ लोगों को रुलाने की व्यवस्था हो रही है और शासन प्रशासन इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अतिक्रमण हो रहा है गलियों में, चौराहे पे जाकर के देखो, ई रिक्शाओं का अतिक्रमण हो रहा है, बाहर वाली गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हुई हैं। क्या ये शासन प्रशासन का काम नहीं है? दूसरी बात, नगर पालिका का काम नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, ये रोड भर जाता है। नालियाँ ये बंद हैं, नालियाँ बंद हैं, दुकानों में पानी घुस जाता है। ये शासन प्रशासन का ध्यान देना चाहिए। नहीं, उनको तो केवल मंदिर अधिग्रहण चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, केवल पैसा चाहिए, पैसे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को। मतलब आपका कहना ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, प्रशासन है, उसकी जो नज़र है वो सिर्फ मंदिर पर है, मंदिर को हथियाना, मंदिर पर कब्जा लेना, या मंदिर का जो एक चढ़ावा आता है उस तरीके उस पर नज़र है, ये कहना है? हाँ, केवल चढ़ावे पे नज़र है सरकार की, केवल चढ़ावे पे नज़र है, क्योंकि चढ़ावा मंदिरों से ही बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए यहाँ लोकल दुकानदारों को, वहाँ जाकर के देखिए अयोध्या में, वहाँ के लोकल लोग रो रहे हैं आज। उनके लिए व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है। कुछ लोगों ने तो फांसी लगा ली, मर गए कुछ लोग। तो क्या शासन प्रशासन ने ध्यान दिया? नहीं दिया ना। इसी प्रकार से लोकल व्यक्ति को शासन प्रशासन रुलाना चाहता है, ध्यान नहीं देता है। कॉरिडोर की बिल्कुल नहीं ज़रूरत नहीं है, अगर शासन प्रशासन अच्छी व्यवस्था करे तो अगर यहाँ चलो कॉरिडोर की बात मान लेते हैं, अगर प्रशासन का ढुलमुल यही रवैया रहता है तो क्या उम्मीदें लगाएं कि क्या कॉरिडोर बनने के बाद में व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं? नहीं सुधरेंगी, बिल्कुल और ज़्यादा बिगड़ेंगी। सबसे ज़्यादा परेशान लोकल होगा। बाहर वाले व्यक्ति 2 घंटे के लिए आते हैं यहाँ रील बनाने के लिए, श्रद्धा किसी के लिए नहीं है। जाएंगे मंदिर में, रील बनाएंगे, मोबाइल निकालेंगे, रील बनाएंगे। प्रेम मंदिर में देखो कितना नंगा नाच हो रहा है, क्यों हो रहा है? केवल रील बनाने के लिए। श्रद्धा से कौन आता है यहाँ? केवल 20% लोग, और वो नहीं चाहते कॉरिडोर बने। हमारा बिहारी जी जैसा है वैसा ही रहे। अगर कॉरिडोर बना तो ये वृंदावन का पूरे का स्वरूप बिगड़ जाएगा। कुछ स्थानीय युवा भी मौजूद हैं, कहाँ से आप आए, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गगन गौतम है, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ लोकल। क्या आप मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ जो कुंज गलियों की बातें की जा रही है, वाकई कुंज गलियों को बचाना ज़रूरी है या कॉरिडोर बनाना ज़रूरी है? किस तरीके से आप देखते हैं? भैया वृंदावन जो है वो कुंज गलियों में फेमस है और किसी चीज़ से फेमस नहीं है। वृंदावन की लोकल गलियाँ ही फेमस है और वृंदावन की कुंज गलियाँ ही बचाना है, ना कि कॉरिडोर। कॉरिडोर अभी भी काशी में बना है, उज्जैन में बना है, कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है अभी तक। किसी भी महिला वगैरह अगर 500 लोग आदमी है, जैसे हमारे पिछली बार चाचा जी ने बोला था कि 500 लोग आदमी आगे खड़े हैं, 15,000 लोग पीछे खड़े हैं, बीच में किसी महिला को, जेंट्स को, लेडीज़ को, बच्चे को कोई वॉशरूम वगैरह जाना हो, कहाँ जाएगा? रेलिंग में से बाहर कहीं नहीं जा सकता है ना। उससे कोई आपको कॉरिडोर से कोई भी एक लाभ गिनाया में सरकार? क्या भैया इस पर सिर्फ और सिर्फ चंदे के लिए बैठी है सरकार? भैया अभी RCB जो जीती थी IPL, उसमें दर्जनों लोग मरे थे। अभी उसमें ये बताइए, उधर भी कॉरिडोर बनवाइए, IPL बिल्कुल बंद करवाइए। प्लेन क्रैश हुआ था उसमें बिल्कुल बंद कराइए। क्या कहेंगे सर, बताइए। हम बॉम्बे से आए हैं, लेकिन
बिहारी जी के दर्शन के लिए हमको इतनी यहाँ पे तकलीफ होती है, इसलिए अच्छे अच्छे लोग आने को नहीं देखते। ऐसे गलियों में, ऐसे मंदिर में जो इतने जो रश रहती है, इतने दम घुटता है एक एक इंसान का, अंदर ऐसे रश में ऐसे दब जाते हैं। जो इंसान, हर इंसान को इसकी तकलीफ होती है कि अच्छे अच्छे लोग, अभी हमारा बेटा भी आया था तो बोले यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है, मैं तो बिहारी जी के मंदिर में एक बार आया, इसके बाद कभी नहीं आऊँगा बोले मैं। तो आप क्या मांग करते, कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ का कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ का सुविधा बताइए हमें, अरे यहाँ का सिस्टम हो जाएगा। यहाँ का कॉरिडोर बनेगा तो सिस्टम से काम हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो एक जो पब्लिक का यहाँ पे दम घुट रहा है अंदर मंदिर में जाते टाइम में, अच्छे लोग की हिम्मत नहीं होती। छोटे बच्चे जो है, छोटे बच्चे दब जाते हैं अंदर, उनकी हालत क्या होती है अंदर मंदिर में। हाँ, कॉरिडोर में क्या सिस्टम, वहाँ का देखो, क्यों नहीं शिकायत दी मैंने? ऊपर मैनेजमेंट ऑफिस बना है, आपको यदि तकलीफ है तो क्यों नहीं शिकायत दी आपने? नहीं, आपने क्यों नहीं शिकायत दी थी आपने मैनेजमेंट में अंदर? आप क्यों नहीं कोतवाली गए थे? आप मैनेजमेंट में शिकायत कीजिए, मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था है, क्यों नहीं करके आप आते हैं? लिखना कुछ है नहीं, केवल बोलना सीखना जानते हैं आप। लॉ एंड ऑर्डर ये वो है, स्थानीय लोग हैं और जो कुछ बाहर से लोग आए हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनका कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। और कुछ लोग हैं स्थानीय जिनको लगता है कि कहीं का व्यापार इफेक्ट होगा, कहीं लगता है कि कुंज गलियों की बातें की जा रही है, कुंज गलियां जो है उनका स्वरूप बिगड़ जाएगा। उनका कहना है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। लगातार बने रहिए, एवन इंडिया के साथ प्रयास करेंगे एक बार फिर से कहीं दूसरी जगह से जो स्थानीय लोग हैं या बाहरी लोग हैं उनकी बात रखने का प्रयास करेंगे। बने रहिए एवन इंडिया के साथ।